प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में हैं। चंद घंटे पहले उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से जिस संजीदगी से बात करते हुए नजर आए, जाहिर है बातचीत अमन पर भी हुई होगी और आतंकवाद पर भी हो सकती है और रिश्ते सुधारने पर भी हो सकती है, क्रिकेट पर भी हो सकती है, संगीत पर भी हो सकती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हो सकती है, सार्क बैठक होने वाली अगले बरस उस पर भी हो सकती है। लेकिन उधर भारत में पाकिस्तान की तरफ से विश्वासघात का बड़ा मामला सामने आ गया। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के जासूसी कांड में शामिल होने का खुलासा हुआ और इसके साथ ही ये बात निकली कि आईएसआई भारत के भीतर संस्थानों के बीच भी अपनी पैठ बना रही है क्या। तो आतंक का एक नया चेहरा यह भी आईएसआई के जरिए नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बातचीत की नई गुफ्तगू और नए तरीके और नया मिजाज आने वाले वक्त में रिश्तों की टेबल पर आमने सामने बैठा सकते हैं, इसके भी संकेत आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में नजदीकियां दिखाई, लेकिन इधर आईएसआई की बड़ी साजिशों का खुलासा हुआ है। ऐसी साजिश जिसकी पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई। आईएसआई ने अपने एजेंट बीएसएफ में प्लांट किए और भाड़े के ये जासूस पाकिस्तानी एजेंसी को भारतीय सुरक्षा के दस्तावेज लीक करवा रहे थे। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नापाक प्लान। हिंदुस्तान में आईएसआई के जासूसों का बड़ा खुलासा। बीएसएफ में भी पहुंच गए पाकिस्तान के जासूस। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक फैले देश के दुश्मन। खबर बेहद चौंकाने वाली है, वो इसलिए क्योंकि मसला देश से जुड़ा है और देश की जासूसी से जुड़ा है, और ये जासूसी करवा रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपने एजेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में छोड़ दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने आईएसआई के 2 एजेंटों कैफतुल्लाह और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया, तो कोलकाता में आईएसआई के 3 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें बाप बेटे समेत तीसरा उनका रिश्तेदार है। मेरठ में भी एसटीएफ ने एजाज नाम का एक जासूस पकड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये 6 जासूस देश से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे, कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आईएसआई सेना और बीएसएफ की जासूसी करवा रही थी। सबसे पहले हम खुलासा करते हैं कैसे दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 18 नवंबर 2015 पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली क्राइम ब्रांच को 18 नवंबर को एक सूचना मिलती है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज और जानकारी मुहैया कराता है। ये भी पता चलता है कि उसने सरकारी सुरक्षा कर्मियों और कुछ निजी लोगों के साथ एक टीम बना रखी है जो उसके लिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से कुछ फोन नंबरों की बातचीत को सुनना शुरू कर दिया। इस दौरान कैफतुल्लाह खान और अब्दुल रशीद नाम के 2 संदिग्ध सामने आते हैं। कैफतुल्लाह जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके का रहने वाला था, जबकि अब्दुल रशीद बीएसएफ का हेड कांस्टेबल। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि अब्दुल रशीद रुपए लेकर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की योजना और तैनाती के बारे में कैफतुल्लाह को बताता है। कैफतुल्लाह इस जानकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सौंपता है। कैफुल्लाह खान इंडियन हैंडलर है और इसका एक काउंटर पार्ट है जो पाकिस्तानी आईएसआई या जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, जो वहाँ पे इसको डायरेक्शन देता है। कैफुल्लाह खान आगे कार्रवाई करता है उसके इशारे पे। इसको जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज़ में लोगों को आप रिक्रूट करो, उनका कॉन्फिडेंस गेन करो, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हमको पास ऑन करो। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने पहले कुछ आर्मी के लोगों को कल्टीवेट करने की कोशिश की और बाद में जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल जो अरेस्ट हुआ है अब्दुल रशीद, जो इसी के गांव का रहने वाला है और इसके मामा का लड़का है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 44 साल के कैफतुल्लाह खान उर्फ मास्टर रजा का पीछा करना शुरू किया और उसे जम्मू से भोपाल जाते वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि अब्दुल रशीद कैफतुल्लाह खान के मामा का लड़का है और बीएसएफ में इंटेलिजेंस यूनिट का हेड कांस्टेबल है। रशीद की यूनिट बीएसएफ के 70 किलोमीटर के मूवमेंट की जानकारी रखती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, कैफुतुल्लाह के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसने बीएसएफ ज्वाइन नहीं की। कैफुतुल्लाह जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है और पिछले 1.5 साल से जासूसी कर रहा है। कैफुतुल्लाह को भारत के सुरक्षा संबंधी दस्तावेज लीक कराने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा वो अब्दुल रशीद को भी दे रहा था और ये पैसा मिडिल ईस्ट से आ रहा था। कैफुतुल्लाह 2013 में पाकिस्तान जा चुका है। ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए ये दोनों पाकिस्तानी एजेंसी को जानकारियां दे रहे थे। कैफुतुल्लाह के बारे में ये भी पता चला कि ये भोपाल से झांसी के हथियार खाने तक भी पहुंचना चाहता था। जानकारी ये भी आ रही है कि इस जासूसी में पाकिस्तान हाई कमीशन से भी लोग जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, कैफुतुल्लाह को झांसी में पाकिस्तान हाई कमीशन के किसी शख्स से भी मिलना था। बीएसएफ का हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद पिछले 2 सालों से इस गोरख धंधे में शामिल था। वो जानकारियां मुहैया करा रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये 2 लोग ही शामिल थे या फिर कुछ और लोग भी इस मामले में शामिल रहे हैं। कैमरामैन रवि तोतावर और नितिन जैन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। आईएसआई ने समूचे हिंदुस्तान में जैसे अपना नेटवर्क फैला रखा है, लेकिन अभी जो एजेंट पकड़े गए वो कश्मीर से लेकर कोलकाता तक और कोलकाता से मेरठ तक फैले हुए हैं और कुछ ऐसी जानकारियां आईएसआई को भेज रहे थे जो देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकती थी और आईएसआई बाकायदा इन्हें जासूसी के लिए पैसा भी दे रही थी। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान भारत के खिलाफ जासूसी का जाल पिरोता है। यकीनन पाकिस्तान इस जासूसी पर भी सरासर मुकर जाएगा, लेकिन भारत के पास सबूत हैं आईएसआई के वो एजेंट जो भारतीय सुरक्षा के दस्तावेजों को लीक करवा रहे हैं और पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, जासूसी का ये रैकेट बहुत बड़ा है। इस खुलासे से भारतीय एजेंसियां भी सकते में हैं। इधर दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली, उधर कोलकाता एसटीएफ ने भी आईएसआई के 3 और एजेंटों को धर दबोचा। आप देख सकते हैं गिरफ्तार किए गए तीनों जासूसों को कोलकाता की बैंकशाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इन तीनों जासूसों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। कोलकाता से पकड़े गए 3 एजेंट्स में पिता पुत्र की जोड़ी है, तो तीसरा जासूस उनका ही एक रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से गिरफ्तार किया गया इरशाद अंसारी बांग्लादेशी है और करीब 20 साल पहले वर्क परमिट पर कोलकाता आया था। अशफाक अंसारी इरशाद का बेटा है। अशफाक का जन्म कोलकाता में हुआ था और तीसरा यानी जहांगीर अंसारी परिवार का जानकार है। 1 साल पहले इरशाद अंसारी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान गया था, जहां वो आईएसआई के संपर्क में आया। अशफाक अंसारी कोलकाता के हरिमोहन घोष कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद का जनरल सेक्रेटरी भी बताया जाता है। 2 महीने पहले ही उसे पार्टी से निकाला गया था। इरशाद और अंसारी दोनों ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के लिए काम करते थे। इनके पास से 5 लाख रुपए भारतीय जाली नोट भी बरामद हुए हैं। इरशाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हैसियत से काम करता था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मेरठ में पकड़े गए आईएसआई के एक और एजेंट एजाज ने यह जानकारी दी थी। एजाज ने ही पुलिस को कोलकाता में आईएसआई के जासूसों के नाम बताए थे। ये है एजाज। मेरठ की स्पेशल टास्क फोर्स ने इसे मेरठ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। ये बांग्लादेश के रास्ते से भारत पहुंचा था। एजाज को पाकिस्तान के इस्लामाबाद का बताया जा रहा है। इसके पास से मेरठ एसटीएफ को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। एजाज के पास से सेना के गोपनीय दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप, मोबाइल और कई सिम भी बरामद हुए हैं। ये 2014 में मोहम्मद कलाम के नाम से बरेली के शाहबाद में रह रहा था। इसने अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था। वो दिखावे के तौर पर बरेली में वीडियोग्राफी और वीडियो मिक्सिंग का काम करता था। मेरे साथ उनके साथ संपर्क स्काइप पे होता था, बात होती थी और याहू ईमेल आईडी पे। पैसों का लालच ये दिया था कि मेरे बहन की शादी करवाएंगे और घर में महीने का 40,000 रुपया देंगे। मेरठ की एसटीएफ की माने तो इस एजेंट ने मिराज विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और अत्याधुनिक विमान सुखोई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई को दी हैं। एसटीएफ की माने तो एजाज ने ये भी कबूल किया है कि आईएसआई उसे जासूसी के लिए 5 से 8 लाख रुपए दे चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में उसके परिवार को 50,000 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। इसके पास से बरामद हुआ है भारतीय सेना का कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं।
ATM कार्ड, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव। इसके पास पश्चिमी बंगाल का एक बना हुआ फर्जी वोटर ID कार्ड है। बरेली के पते पे बना हुआ फर्जी आधार कार्ड मिला है। दिल्ली मेट्रो का कार्ड है तथा कुछ नेपाल की वो भारत की नकदी मिली है। ISI के इन जासूसों ने देश में चल रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। अब एजेंसियां कश्मीर से कोलकाता और कोलकाता से मेरठ तक फैले ISI के नेटवर्क को खंगालने में लग गई हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। की बड़ी खबर, पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। 2 दिन के इस